अब्बा और हसीब को गुजरे 2.5 साल हो गए और वो अम्मा के कहने पर मजबूरन इन्हें इसे नानी के घर जाना पड़ा जहाँ इसे मामू रहते हैं। मामू तो खुश थे इनको अपने साथ रखने पर, लेकिन मोमानी और इनके बच्चे कुछ खास खुश नहीं थे और ये चीज़ ज़ारा ने बहुत महसूस की थी। अम्मा तो बस हाथों में तस्बीह और अपनी नमाजें तवील करके अल्लाह की होकर रह गई थी, इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ। वो ज़ारा के आने जाने पर, पढ़ाई करने पर और कभी कभार ऐसे ही फारिग बैठने पर खार खाने लगे। पहले तो चुप थे, लेकिन अब इनकी जुबानें भी खूब चलने लगी थी जो ज़ारा की बर्दाश्त से बाहर थी। इसलिए शाम को उसकी क्लासेस होती थी और सुबह वो किसी स्कूल में इंटरव्यू देकर बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने लगी, जिससे वो अपना और अम्मा का खर्चा उठाने लगी। मामू को इसकी नौकरी से एतराज़ था, लेकिन इसने लबे लफ्ज़ों में बता दिया कि मामी और बच्चों को नहीं पसंद, आप ही पैसों पर पलना, और वैसे भी अम्मी की जिम्मेदारी इस पर ज़्यादा है। मामू आगे से क्या कहते, ज़्यादा जोर भी नहीं दे सकते। वो एक दिन पढ़ा रही थी जब क्लास खत्म होने के बाद इसकी एक स्टूडेंट इसके पास आई और बोली, मिस मेरे चाचू आपसे मिलना चाहते हैं। ज़ारा जो अपनी क्लास में ही बैठकर कॉपी चेक करने लगी, क्योंकि ब्रेक के बाद भी इसे क्लास थी, वो एकदम एक कॉपी चेक करते हुए चौंकी और बोली, क्यों दुआ खैरियत है आपको, मैं सही नहीं पढ़ा रही। जितनी भी वो जिम्मेदार और समझदार बन गई थी, लेकिन अभी भी इसके अंदर सादगी और भूलपन था। नहीं मिस, वो तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि आप इतना अच्छा कंप्यूटर पढ़ाती हैं और ऑपरेट भी कितना अच्छा आता है। जब मैंने उन्हें बताया कि आप थ्री डी डिज़ाइनर और वेब साइंटिस्ट भी वेबसाइट से बना लेती हैं, तो उन्होंने कहा वो आपसे मिलना चाहेंगे। ओह, फिर इनको मुझसे क्या काम, आज चाचू मुझे लेने आएंगे तो आप उनसे मिलकर पूछ लीजिएगा। वो बेचारी समझी इससे कोई और नौकरी मिल जाएगी, पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, इसलिए वो राजी हो गई। वो बाद में भूल गई और घर के लिए निकलने लगी जब दुआ की आवाज़ आई, मिस मिस आप कहाँ जा रही हैं, हमारी गाड़ी तो यहाँ है। वो कहते हुए उसके पास आई और ज़रा मुड़ी तो इसने देखा इसके चाचू खड़े हुए थे ब्लैक सूट और ब्लैक होंडा में। वो कोई खुशशक्ल आदमी था जो चलता हुआ उसके पास आया। आप हैं गुले ज़ारा, दुआ की कंप्यूटर की टीचर। गुले ज़ारा ने सर इस बात में हिलाया, और मैंने सुना आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ रही हैं। जी सर, आपको कोई काम था? थैंक गॉड मुझे कोई तो मिला। आप क्या मुझे एक अच्छी सी वेबसाइट का डेमो दे सकती हैं? ये रहा मेरा कार्ड एंड ईमेल एड्रेस। मुझे कोशिश कीजिएगा कि आप 4 दिन में दे दें, मुझे अपने काम के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे आपका काम पसंद आया, मैं चाहूँ आप मेरे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के लिए काम करें। ज़ारा एकदम शौक हो गई, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की नौकरी। मैंने 4 दिन में किया, 2 दिन के अंदर वेबसाइट बनाकर भेज दी। अम्मी को बताए बगैर। जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता, मैं ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं कह सकती थी अम्मा मुझे नौकरी मिल जाएगी। अगर ना मिलती तो मामी ने मेरा मजाक बनाना था, इसलिए चुप करके काम में लगी रही। एक अच्छे से 2 किस्म की वेबसाइट बनाकर इन्हें ईमेल कर दी और पूरे 15 मिनट बाद इनका रिप्लाई आ गया। इन्हें मेरा काम पसंद आया। मुझे इनकी इतनी जल्दबाजी और बिल्कुल इनफॉर्मल रिप्लाई हजम तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलवाया और मैं भी इस बार अम्मा को बगैर बताए इंटरव्यू देने आई। उन्होंने कहा वो मुझे ब्लू रन भेज रहे थे, रिहाइश, टिकट, खाने का सब खर्चा वो उठाने के साथ में 3 लाख की तनख्वाह देंगे। मेरी किस्मत के इतने पलटे पर मैं हैरत हो रही थी और मैं जल्दी से मिठाई और कुछ तोहफे लेकर घर आ गई। सबको खुशखबरी सुनाई, सबका तो हैरत से मुंह खुल गया। बस अम्मा और मामू खामोश थे। वो मुझे इतनी दूर और वो भी 7 समुंदर पार भेजने पर राजी नहीं हुए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अम्मा को राजी करना था। वो तब भी ना हुई। वो पहले ही अब्बू और भाई को खो चुकी थी। अब मुझे खुद से दूर करना गवारा नहीं था, इसलिए मोमानी ही सब कुछ कर सकती थी। इनके पास गई और इन्हें कहा अगर वो मामू को मना ले तो मैंने हर महीने लाख रुपए भेजवा करूंगी। मोमानी का तो मुंह खुल गया। इस बात पर इतने तो मामू इनको नहीं देते होंगे जितना मैं दूंगी। वो राजी होगी और अम्मा और मामू को मनवा कर ठानी और वो राजी हो गए। दुआओं के साथ मुझे उन्होंने भेजा, लेकिन शायद किस्मत ही खोटी थी। शुरू में तो मैं 1 महीने महंगे होटल में ठहराया गया, उसके बाद कुछ जगह घुमाई फिराई, मुझे लगा मैं जन्नत में आ गई हूँ। लेकिन ये मस्तूरी जन्नत के पीछे एक दलदल थी जो मुझे जहन्नुम की आग की तरफ धकेल रही थी। शुरू में तो वेबसाइट बनवाती रही और वो किसी मेडिकल कंपनी, कैफे और क्लॉथिंग आउटलेट के थी। बाद में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने का कहा जो मुझे मालूम नहीं था, वो ऑलरेडी ही है यहाँ पर और काफ़ी नाम है इसका। बहरहाल मुझे कुछ ही वक्त लगा और मैंने इनकी डिमांड करदा सॉफ्टवेयर बना दिया। इसके बाद मेरी एक दोस्ती मायरा से हो गई और मैंने उन्हें तफसील बताई तो पहले मेरा मुंह देखती रही, फिर बोली, ज़ारा ये क्या किया तुमने? मैं जूस का सिप लेते हुए चौंकी। क्या किया है मैंने? हाय रब्बा, कमाल किया है यार, मैं सोच नहीं सकती मैं कोई अच्छा काम कर सकती हूँ। उफ स्टूपिड लड़की, उन्होंने तुम्हारे भूलपन का फ़ायदा उठाया। या उफ, तुम्हें नहीं पता ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी और मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर है। स्टूपिड लड़की, दिस इज़ पायरेसी, तुम्हें जेल हो जाएगी। इसके पास सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। सफ़ेद चेहरा लिए मैं एकदम घबरा गई। इसने कहा कोशिश करो तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, लेकिन मेरा बेवकूफ़ दिमाग ने मुझसे मज़ीद खराबी करवानी थी, इसलिए इनके ऑफिस पहुँच गई और लड़ने लगी। उन्होंने मेरा मुंह इस तरह बंद करवाया, एक तो मैं इलीगल तौर पर आ गई हूँ और दूसरा मैंने बहुत से पायरेट वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाई हैं जिसे उम्र भर की जेल में
जेल होगी। 1 मिनट के लिए तो मैं साकित होगी। अब मुझसे मजीद गम ना बर्दाश्त हुआ तो था कि उन्होंने अजीब गंदी वेबसाइट बनाने को कहा, और अगर ना मानी, एक तो मैं अपनी इज्जत गंवाने के साथ साथ जेल के सलाखों में होंगी। सुन दिमाग के लिए मैं फ़ौरन मायदा के घर गई। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा चुप करके जाओ और सीधा इधर से पासपोर्ट और कुछ ज़रूरी सामान जो पॉकेट में डाला जा सके लिए ले आओ। मैं चुप करके चले गई और घर आकर एक लुकमा अपने अंदर नहीं उतारा। ये सब हराम शय थी मेरे लिए। रात के 1 बजे तो चुपके से सब कुछ निकाल रही थी, जब 10 मिनट बाद जोर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा गई, मुझे समझ आ गई उन्हें पता चल गया। सीधा वॉशरूम में घुसकर मैंने मायरा को कॉल की। वो उठा ही नहीं रही थी। इतनी बार कॉल तभी ना उठे, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। अब तो मजीद हालत गैर हो गई थी। अब मुंह पर हाथ रखे मैंने इधर उधर देखा तो विंडो को देखकर मुझे यही हल नजर आया। शुक्र था इसे ग्रिल नहीं थी। इसे खोलकर मैंने अपने आप को घुसाने की हर मुमकिन कोशिश की। इस चक्कर में मेरा हाथ जख्मी हो गया, लेकिन बहरहाल मैं निकल आई और बड़ी मुश्किलों से रैकिंग से लटक कर जब मारी। वहाँ कूड़ेदान का डब्बा था, इसके ऊपर कवर था। अच्छा था, लेकिन मेरे घुटने बड़ी जोर से लगे। फिर मैं तेजी से सारे दर्द भुलाकर भागने लगी। मैं जहाँ रहती थी वो अमीरों वाला इलाका ही था। इसके साथ आपके घरों का विला स्टार्ट होता था। 1-2 घर छोड़कर आपका ही था। और मैं इधर इसलिए आई क्योंकि वहाँ एक मुसलमान का नाम लिखा था। पता नहीं मुझे अल्लाह ने ये बात दिल में डाली कि मेरे ईमान रखने वाले बंदों पर एक बार फिर भरोसा करके तो देख। और अब आपके सामने हूँ और मुझे पता है वो मुझे ढूंढ कर पुलिस के हवाले कर देंगे, और मेरे पास सिवाय एक स्पेशल गार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। वो अपने बहते आंसू को साफ करते अब चुप हो गई थी और मुझे एकदम से देखता रहा। फिर उठ गया और फोन निकाला और आगे बढ़ गया। हेलो अलूर, इस्लामिक सेंटर से मौलवी साहब को बुलवा दो। अलूर जो सिगरेट पी रहा था एकदम झटके से उठा। क्या हुआ, तो इस्लाम कबूल कर रहा है? वो कहकर लगाते हुए हंसा। बको नहीं, निकाह के पेपर्स लेते आना। क्या मतलब है? अब तो कुछ गड़बड़ लगी। और नो मोहित, कहीं तू इस लड़की से? हाँ, मैं गुलजारा से शादी कर रहा हूँ और तू आधे घंटे के अंदर अंदर आ, समझे? इसने फ़ोन बंद कर दिया और मुड़ा। जारा को देखा जो खुद को कंपोज कर रही थी। फिर इसे देखा। आप प्लीज़ मुझे किसी दूसरे शहर तब तक के लिए भेज दे। भेज दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? वो मुस्कुराया। जारा ने सर हिलाकर सर थाम लिया। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? वो अभी इसके पास आया, लेकिन इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराती निगाहों से जारा को देख रहा था। आपको अपनी बीवी कहकर आपकी गर्लफ्रेंड को निकाल देना। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे ही चिपक रही थी। मेरे ऑफिस में काम करती है, बस अच्छी खासी बातचीत है, डेट्स इट। वो चुप होगी और वो पीछे होकर गहरी नजर से देखने लगा, जो उसके कुछ ही घंटों में सब कुछ होने वाली थी। ये कैसा एहसास था जो उसको इतनी जल्दी फैसला करने पर मजबूर कर गया था? एक ही दिन में, पूरे एक दिन में मुझे अच्छी लगने लगी थी, मतलब अच्छी से भी कुछ ऊपर। आपसे एक बात पूछूं? वो इसी को देख रहा था। जारा को देखने पर गड़बड़ा गया। पूछो। क्या आपकी टीवी पर ये सिर्फ इंग्लिश ड्रामा मूवीज के अलावा कुछ और नहीं लगता है? मतलब पाकिस्तान का कोई ड्रामा भी नहीं है? हाय वो द कटर अफसी। लो जी, एक तो वो अभी से निकाह करने वाला है और इसके एक से एक महबूब निकल रहे हैं। उफ, मुझे दिल आया अभी तो किस पर? नहीं, कोई नहीं आते। अगर आते भी हैं तो भी तुम मेरी इजाज़त के बगैर नहीं देखोगी। ये क्या तुक हुई भला? वो बिगड़ गई। सारा गम चेहरे से गुजर गया। अब वो अपने असल फॉर्म में आ गई। इतना तो यकीन था इस शख्स के अंदर महफूज है, तो डर भी छूकर गुजर गया। जी, यही तुक हुई और इस तुक को एक्सेप्ट करेंगी आप? देखो, ज़्यादा फ्री ना हो। मैं अपनी कमज़ोरी बता दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। ये बात कहाँ से आ गई? एकदम बेल हुई तो वो उठा। अब दूसरी माँ आई होगी इसकी। अब इसे क्या कहूँ? नहीं भाई, वाकई वो हमदर्दी को फेंक कर बाहर दफा करेंगे। वो मुंह बनाकर मुड़ी तो 2 लड़कों और 2 लड़कियों के साथ एक अदद मौलवी साहब इसके ड्राइंग रूम में एंटर हुए और बैठे थे। वजह नज़र आने वाला बड़ा सा शीशा था जो बाहर वाले को अंदर आने वाला नजर आते थे, लेकिन अंदर वाले को नहीं। वो देख रही थी जब मोहित बाहर आया। ये कौन है? वो उसको देखते हुए पूछने लगी। वो इसको सरतापा देख रहा था जो उसके ढीले ढाले कपड़े में ही थी। उलझे बाल, हल्का सा नीला पड़ा चेहरा। वाह क्या दुल्हन है! उठो। क्या यार उठो, मैं बिल्कुल भी इनके पास नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारी नौकर बनकर इन्हें सर्व करूंगी। नौकर कौन बना रहा है तुम्हें बेगम साहिबा? वो शारद से मुस्कुराकर इसे खींचते हुए बोला। आउच, मुझे तुम फिर बकवास की ना, मैं तुम्हें मारूंगी। जी भर कर मार लेना। पहले ये हुडी सर में पहनो, मेरे पास और कुछ नहीं है। और चलो, क्या कर रहे हो? वो बोली। उसको पहनाकर हाथ पकड़ा। हाथ मत लगाओ मुझे। अच्छा ठीक है, चल कर आ जाओ। तो चलकर ही आते हैं, मैं क्या क्रॉल करके आऊंगी? वो जल कर बोली तो वो हंस पड़ा। फिर अपनी हंसी को रोका, इसका हाथ पकड़ा और घसीटता मुइद अल्लाह, वो चीखी और इसकी पुष्ट पर जोर से हाथ मारा तो वो इग्नोर करता हुआ अंदर लाया। तो जब सबने आती हुई दुल्हन को देखा तो पहले सब हैरत से मुंह खोले देखते रहे। फिर अचानक मेसन और लूर्द का कहकों से ड्राइंग रूम मजीद लोगों को कहकों से गूंज उठा था। मोहित ने इन्हें घूरा। ज़ारा मोहित के पीछे छुप गई। जोरदार मुक्का मोहित की कमर पर मारा। मोहित करा उठा। उफ, मोहित
लाओ ना, अपनी ज़ारा को फिर पार्टी करनी है। ज़ारा एकदम झटके से अलग होकर सामने आई। ये क्या हो रहा है? नामों के साथ दो दिल जुड़ रहे हैं, वो संजीदगी से कहता हुआ आगे आया और साथ एक सोफे पर बिठाया। शुरू करें मौलवी साहब। ज़ारा एकदम साकित हो गई और मोहित को देखने लगी, जो इस वक्त ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में खूबसूरत लग रहा था। फिर सामने पड़े मिरर में इसने अपने आप को देखा तो चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो इस शख्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो हमदर्दी और मजबूरी से बना रिश्ता नहीं चाहती। वो जानती है वो इसकी मदद करने के तहत सब कर रहा था। वो रोकने लगी जब वो आखिरी कबूल है बोलकर अब साइन कर रहा था। ज़ारा के पास अब भी वक्त था, वो रोकना चाहती थी लेकिन जुबान न जाने क्यों शल हो गई। फिर इसे पूछने का वक्त आया तो इसने खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर दी। इसके पास एक क्या रास्ता बचा था? अगर ऐसा होना था तो ऐसा ही सही। वो ड्राइंग रूम से बाहर आ गई और किचन में आई और स्टूल पर बैठ गई। आंसू बेख्तियार हो गए थे और निकलने लगे। इसने आंखें साफ करने की जहमत ना की और सर काउंटर पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, जिससे भी झटका खा रहा था। जब किसी ने इसे खींचा तो देखा मोहित आंखें सिकुड़ कर इसकी रोई हुई सूरत देख रहा था। यार, शक्ल से इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम रो रही हो, और फिक्र ना करो, करम जली से ज्यादा अहमियत दूंगा। वो इसका हाथ झटक कर मुंह छुपाकर रोने लगी। तुम कुर्बानी का बकरा क्यों बने मोहित? वो तो हर शख्स बनता है, मैं बन गया हूँ तो कौन सी नई बात है? वो शाने उचकाते हुए बोला और हाथ हटाए। उफ, पहली शक्ल डरावनी है, मजीद डरा रही हो, हटो। वो इसे धक्का देने लगी, खुद धक्का देते हुए भी गिरने लगी कि मोहित ने इसकी कमर पकड़ी और दूसरा हाथ काउंटर को थामा ताकि बैलेंस रहे। ज़ारा ने देखा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। इसी गर्म सांस से ज़ारा का चेहरा झुलसा रही थी। दिल की धड़कन बढ़ती गई और सांस जैसे रुकने को तहिया कर चुकी थी। मोहित, वो हकलाई। वो मजीद करीब हुआ था। किसी का गला खनकाने की आवाज़ आई। मोहित का दिल खराब हो गया। दूसरा ज़ारा ठंडी पड़ गई। मोहित साहब, हनीमून बाद में मनाते रहना, हमें पार्टी चाहिए, आलूर शारे से बोला, जबकि मेसन को हंसी छूटने वाली थी। तुम कमीनों को देता हूँ पार्टी, मैं निकलो यहाँ से। अच्छा यार, गुस्सा तो ना हो, लेकिन सब्र तो कर जा। पहले भाभी और तुम तैयार होकर आओ। वैसे जरूरत नहीं है भाभी, और तुम वैसे भी बहुत शानदार लग रहे हो। वो हंसी और मोहित को भी हंसी आई, लेकिन ज़ारा की सुर्ख आंखें देखकर वो बोलने लगा कि ज़ारा हटकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई और मोहित ने चमचा उठाकर फेंका जिसे आलूद ने कैच किया और वो मुस्कुराहट दबाता हुआ आगे बढ़ गया। उठो, तुम्हारे कपड़े आए हैं, तैयार हो जाओ। वो बिस्तर के पास बैठी टांगे सीने पर लाकर किसी गैर नुक्ते को घूर रही थी। जब शॉपर पकड़े मोहित अंदर आया। इसने एक नज़र उठाकर इसे देखा, फिर दोबारा सोच में चले गई। ये तुम जिसको भी सोच रही हो ना, इसी सोच से वापस आ जाओ वरना बहुत मारूंगा, वो घूरते हुए बोला। तो क्या तुम्हें सोचूं? वो चिढ़कर बोली। वैसे क्यों कर रहा है जैसे उस रिश्ते से खुश हो? और वो मुस्कुराया और धड़म करके बिस्तर पर लेटकर कोहनी से ऊंचा होकर देखने लगा। मेरे अलावा आपकी सारी सोचें हराम हैं। जरा भी नहीं अच्छे लग रहे हो डायलॉग मारते हुए। एक चीज़ फवाद को सूट करती है, वो जैसे बिगड़ गया। वो क्या फवाद से थोड़ी कम था, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तुम्हें इस 40 साल के मर्द में ऐसा क्या नजर आया जो 2 बच्चों का बाप है? खबरदार जो इसे 40 साल का कहा। तुम जाओ अपनी जूलियट के पास। क्यों, तुम जैसी मासी के साथ डेट नहीं मार सकता? वो इसका हाथ पकड़कर इसे खींचने लगा। मोहित, बंद करे ये ड्रामा। वो हाथ छुड़वाने लगी जब मोहित ने इसे खींचकर अपने सीने पर गिरा दिया। ज़ारा बौखला गई। हाँ, आप बताओ, मुझे दूर से सुनाई नहीं दे रहा था। वो हटी। बहरों को वैसे भी सुनाई नहीं देता। वो मुस्कुराया। वो अंग्रेज समझ रहा था, लेकिन अब वो हक रखता था तो क्यों घबरा रही है? खैर, तैयार हो जाओ, सब डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। आपका तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी जान खतरे में है और आप मुझे बाहर डिनर पे लेकर जा रहे हैं। आप सोच भी सकते हैं मेरे साथ क्या होगा? वो एकदम रोने वाली होगी और मुझे चुप करके इसे देखने लगा। फिर झुककर इसने अपना पहला हक इस्तेमाल किया। ज़ारा एकदम झटके से पीछे हुई। सांस तो जैसे लगातार रुक गई थी। तुम्हारी जान अब मेरी जान है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस फिर बात खत्म। चलो शाबाश, उठ जाओ। वो मुड़ गया और ज़ारा बुत बन गई। वो बाहर कार के करीब खड़ा सिगरेट पी रहा था और ठहरा देने वाली सर्दी ने इसको जमा दिया था। गोया अभी बर्फबारी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड ऐसी थी जिसे खून जम जाए। वो दरवाज़ा बंद होने पर मुड़ा तो देखा तो बस रुक गया। ज़ारा ने बालों को कैचे में मुकीद किया हुआ था। वाइट शर्ट के नीचे ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक हाफ स्लीव जैकेट के जिप को ऊपर कर रही थी। बिना मेकअप के बावजूद वो बहुत प्यारी लग रही थी। मोहित को अपनी कैफियत समझ नहीं आई कि इस लड़की को देखकर इसके दिल को पहली बार कुछ क्यों हुआ था। हालांकि एक ही दिन हुआ था और एक ही दिन में जज्बात की तब्दीली, शाहिद 2 बोलों में ताकत ही ऐसी थी। वो डर कर इधर उधर देखने लगी। फिर मोहित को देखा जो आस्टन मार्टिन के दरवाज़ा खोल रहा था। उसके बैठने का इंतजार कर रहा था और जल्दी से बढ़कर भागकर अंदर घुस गई। वो खुद ही खींच कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहित को हंसी आई और दूसरी तरफ चलता हुआ वो कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। ज़ारा को देखा जो शीशे को देख रही थी। इसने ज़ारा का कैचर खोल दिया जिससे इसके बाल आधे खुल चुके थे। वो मुड़ी तो सारे बाल अब मुंह पर आ गए। ये क्या तुमने? इधर तो क्लिप। सॉरी गुल्ली, मुझे अपनी बीवी के खुले बाल पसंद हैं।
वो कार स्टार्ट करने लगा तो ज़ारा ने इसे क्लिप लेना चाहा, वो हाथ पीछे कर चुका था। मेरा क्लिप वापस करो। वो घूर कर आगे हुई तो मुईद मजीद पीछे हुआ। नहीं दूंगा मुईद, मैं तुम्हारे बाल ख़राब कर दूंगी। मुईद ने अपने जल्द से सेट किए हुए बालों को देखा और घबरा गया। ये ना हो कि पार्टी में जाने से पहले चिड़िया का घोंसला बना हो। हाथ मत लगाना वरना मुझे जानती नहीं मैं क्या करूँगा। बेशर्मों वाली हरकतों के अलावा क्या कर सकते हो? माइंड इट मुहित, अब मेरा क्लिप वापस कर दो। मुहित ने कार तेजी से स्टार्ट किया और विंडो खोलकर ज़ारा का क्लिप फेंक दिया था। ज़ारा का मुंह खुल गया और मुहित ने कार की स्पीड तेज कर दी। शौक से ले ले अब क्लिप गुल बेगम। ज़ारा उसको देखती रही, फिर इसने हाथ बढ़ाकर इसके बाल बिगाड़ दिए। मुहित एकदम पीछे होकर इसका बाजू पकड़ा और ज़ारा को खींचा। हाँ अब हिसाब बराबर। वो मुतमईन हो गई थी। मुहित के बाल ऊपर हो गए जैसे सींग बन गए हों, जिसे इसने जल्दी ठीक किए। वो अब बढ़कर ऑडियो ऑन कर चुकी थी, लेकिन वो ऑडियो सिस्टम नहीं था बल्कि एसी ऑन चुका था। पागल लड़की, कुछ पता भी नहीं है चीज़ को हाथ लगाना ज़रूरी है क्या? अच्छा मियाँ बनकर खुद छुए या कुछ करो तो हक है, मैं गाड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकती। वो अब ढीठ बनकर दोबारा ऑडियो सिस्टम खोल चुकी थी। कैमेलिया हवाना का कैमेलिया कमीलो लग चुका था। आवाज़ अजीब सी आवाज़ वाली लड़की गा रही थी। ये क्या बकवास है? दिल खोल कर भी बंदा हवाना जा सकता है? भाई ये वहाँ जाने को कह रही है जहाँ हैवान रहते हैं। देखो ज़रा। मुझे अपनी नई नवेली भोली से दुल्हन को देखा जो कहीं से भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं लग रही थी। जियान मलिका डस्क टिल डॉन, इसने दूसरा गाना लगाया। ये लड़का गा रहा है या लड़की? और लगता है सोकर उठकर ज़बरदस्ती सुना रहा है। डोंट ट्राई टू बी अंडर। तोबा, आपके पास इंडियन सॉन्ग नहीं है? नहीं। वो अब इसको देख रहा था जो बार बार अपने मिजाज तब्दील कर जाती थी। अजीब लड़की थी मगर डिफरेंट और यूनिक। तोबा बंद करो इसे। वो अब बेजार हो चुकी थी। अब खिड़की को देखने लगी तो सोच में चले गई। वो ऐसी थी मूडी सी। मौसम की तरह इसके मूड बदलते रहते थे और पता ही नहीं चलता था। वो सोच रही थी अपने आज के दिन को। एकदम में इतना सब कुछ हो गया। वो गुलजारा फुरकान से गुलजारा मुहित बन गई। वो बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत ही हैरत की बात थी। लेकिन पहले भी वक्त पलटा था तो अभी पलटना था। वो वक्त के पलटने की आदी हो गई थी। वो इस कश्मकश में पड़ी रही। जब वो लोग कैफे पहुंच गए, मोहित कार से निकल गया और उसे भी बोला निकलने को। ज़ारा घबरा गई। अगर वो इसको देख ले आगे इसे सोचा नहीं गया क्योंकि मोहित दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोल चुका था। चाबी वॉलेट पार्कर को दिया और ज़ारा को हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे इसे खींचकर निकाल चुका था। ज़ारा ने अपने लंबे बाल संभाले जो उसके मुंह पर आ गए थे। जल्दी से बाल ठीक करो वरना लोग समझेंगे डाइन को डेट पर लाया हूँ। वो उसके कानों के करीब बोला और ज़ारा अपने हाथ खींच के अपने बालों को सेट करने लगी। तुमने मेरा क्लिप ना फेंका होता तो यह हाल ना होता। उफ अल्लाह। इसके बाल आधे मुहित के जिप पर में उलझ चुके थे। मुहित ने इससे कंधे पर बाजू डालकर साइड पे किया क्योंकि आसपास के लोग बहुत आ रहे थे। ज़ारा ने अपने बाल जोर से खींचे। इसका सर चकरा बैठा। जोर से खींचने के बाइस इसका सर दुख गया था। गुस्से से मुहित को घूरती जो मुस्कुराहट दबाता इधर उधर देख रहा था। जब वो बाल ठीक कर चुकी तो बोला चलें। वो इसके साथ चलने लगी। दरवाज़ा खुला। वो आगे बढ़ती जब इसकी नज़र सामने से बैठी इन दो बंदों पर पड़ी जिनसे वो भागी थी। वो तेजी से मुड़कर सीधा मोहित के सीने से जा लगी और इसकी जैकेट में अपना मुंह छुपा लिया। मोहित एकदम झटके से पीछे हुआ और उसके इस रिएक्शन से हैरान भी था। खैरियत? पहले तो दूर भाग रही थी। चिपकने के लिए रेस्टोरेंट मिला था आपको? वो मुस्कुराया। इसे हटाने लगा। वो फिर चिपक गई और इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। ज़ारा क्या हुआ? वो अपनी शर्ट गीली महसूस हुई तो इसे पता चला वो रो रही है। मोहित इसे साइड पर लेकर गया। अंधेरी सी जगह जहाँ अमूमन सीक्रेट स्पॉट होता है वहाँ ले गया जो इस वक्त खाली था। इसने अलग किया तो ज़ारा का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। मुझे यहाँ से ले जाओ, वो भराई आवाज़ में बोली। हुआ क्या है बताओ तो सही। अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अचानक वो इसका चेहरा ऊंचा करते हुए इसका आंसू साफ करते हुए बोला प्लीज़ मोहित, वो लोग यहाँ हैं, वो मुझे ले जाएंगे, वो मार देंगे। वो दबी आवाज़ में चिल्लाई। चुप करो, खामखा बच्चों जैसे रोना शुरू हो गई हो। मैं भी कहूँ पता नहीं क्या हो गया। चलो आओ, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। वो इसे खींचने लगा तो ज़ारा पीछे हुई। मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। ज़ारा चलो। वो झटके से इसके साथ लगी। मेरा हाथ छोड़ो मोहित वरना तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। स्टॉप इट। वो इसके सीने पर मुक्के मारते हुए पीछे हुई। तुमने शादी मेरे से तहफ़्फ़ुज़ के नाते नहीं की बल्कि अपनी हवस मिटाने के लिए की है। मोहित ने इसका हाथ छोड़ा, एकदम खूनखार नज़रों से देखा। फिर इसने ज़ारा का हाथ पकड़ा और सीधा वॉशरूम के अंदर लेकर गया। दरवाज़ा लॉक किया और ज़ारा का जबड़ा पकड़ा। हाँ क्या कह रही थी तुम? हवस में? इस आज़ाद मुल्क में रहने वाला अगर अपनी हवस मिटाने के लिए अगर शादी करेगा तो तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ़ तरीन लड़की हो। 4 गर्लफ्रेंड के साथ मैंने घूमने फिरने के अलावा और गपशप के अलावा आगे से कोई हद पार नहीं की। चाहता तो कर सकता था, रोकने वाला कौन था? मुझे ना माँ ना बाप। लेकिन जानती हो कि मैंने ये पढ़ा था अगर आप खुद जैसे होते हैं तो आपको आपका पार्टनर भी ऐसे ही मिलेगी। इसी वजह से खुद को संभाल कर रखा। अगर मैं ऐसा हूँ तो तुम फिर कैसी हो? अगर मैं घटिया हूँ तो
तुम भी घटिया हो। अगर इतना नफ्स का गुलाम होता ना तो तुम रात के 3 बजे पहली वाली ज़ारा ना रहती। सर्द आवाज़ ने ज़ारा को साकित कर दिया और पथरीले तासरात देकर तो वो काम गई थी। मोहित ने इसका जबड़ा छोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। ज़ारा ने गर्दन मोड़कर अपने आप को आईने में देखा तो सफ़ेद चेहरा, सुर्ख आंखें, बाल उलझे हुए। इसे मोहित को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन शुक्र है उसने एतराफ़ तो किया कि वो ऐसा लड़का नहीं जैसा उसने थोड़ा बहुत दिल में सोचा था। वो गलतफहमी दूर हुई। अब क्या करे, बाहर जाए या यहीं रहे। इसने बढ़कर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे, अपने बाल सेट किए। क्लिप तो मोहित ने फेंक दिया था। अब आधे बालों को आगे फेंक कर वो बाहर आ गई। डरते डरते इसे इस तरफ देखा, वहाँ अब वो नहीं थे। इसे याद पड़ता था कि वो बिल के लिए उठ पड़े थे। अभी वो आगे ही गई थी जब सारे लोग खड़े थे और वहाँ रश था। फिर इसने देखा मोहित इनमें से एक को पीट रहा था। ये सब कब हुआ, इसे कैसे पता चला ये वही लोग थे? मोहित ने कैसे पहचान लिया? वो भागी। मोहित वैसा लग ही नहीं रहा था, इतना डिसेंट, इतना वॉयलेंट। दोबारा तुमने किसी भी लड़की को ट्रैप करने की कोशिश की ना, मैं तुम लोगों का वो हश्र करूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। वो घर्राया था। फिर मुड़ा तो ज़ारा को देखा। ज़ारा ने एकदम रोई हुई आंखों वाली लड़की को देखा और फिर गौर से देखने पर वो पहचान गई। ये तो इसकी कॉलीग नैना थी। वो भी पाकिस्तान से आई थी और वो ज़ारा से 1 महीना पहले यहाँ काम कर रही थी। इसके काम की नौयत पता नहीं थी, लेकिन मोहित ने इस बंदे की जो हालत की थी वो सब समझ गई थी। वो भी इसके तरह की शिकार थी। लेकिन सबसे अजीब बात, मोहित को कैसे पता लगा? मोहित ने इस लड़की को इशारा किया और मैसन को बुलाया। इसे कुछ कहता हुआ जेब से अपना कार्ड निकाल कर दिया। नैना ने लेकर मुश्किल नज़रों से मोहित को देखा। मोहित होले से मुस्कुराया और मुड़ा तो चलता हुआ ज़ारा की तरफ आया। आना है तो आओ, नहीं तो जिधर मर्जी जाना है चले जाओ। अब तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैसन पुलिस ऑफिसर है, वो मेरी वजह से सब संभाल लेगा। वो कहते हुए अजनबीपन दिखाता हुआ चल पड़ा। 24 घंटे में हर किस्म के जज्बात बदले थे। अजनबी, मदद, हमदर्दी, खट्टी मीठी लड़ाई, निकाह, मोहब्बत और फिर वहीं पे साइकिल आ गई। अजनबी, ये वाली अजनबियत पहले वाली से ज़्यादा तकलीफ दे थी। इसने इतने अच्छे शख्स जो अब इसका शोहर था, शोहर भी सिर्फ 6 घंटे हुए थे और 6 घंटे में ही इससे लड़ पड़ी। ज़ारा मुड़ी और पीछे आई। मोहित रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा शायद अपनी कार का इंतजार कर रहा था। ज़ारा ने सर उठाकर इसे नहीं देखा था और ना ही मोहित ने गर्दन मोड़ने की सहमत की थी। गाड़ी आई तो दोनों बिल्कुल चुपचाप खामोशी से बैठ गए। जहाँ एक दिन में इतनी तेजी से इतना सब कुछ हो गया था, वहीं एक हफ्ते ऐसा लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। वही रूटीन, वही काम धंधा, वही सोना, वही खाना। बस फर्क ये था मोहित के घर में एक और फिरिक आ गया था। वो थी इसकी बीवी ज़ारा, जो बिल्कुल घर में ऐसी थी जैसे कोई घर में पड़ी आइटम ना। उस दिन से मोहित ने इससे बात की थी, ना ही ज़ारा को कहने की हिम्मत हुई। वो कोशिश करती, लेकिन मोहित ऑफिस के लिए निकल जाता और रात को बहुत देर से आता। ज़ारा ने रात को जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन मोहित सट मेहरी से चुप करवा देता कि घर में रख रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मज़ीद तवक्का मत रखना। वो कहता नहीं था, इसकी नज़रें सब जवाब दे देती थी। शुरू में वो कमरे में रहती, लेकिन संडे वाले दिन इसने सोचा मोहित से अपोलोजाइज़ कर ले और वो उठकर इसके लिए कुछ बनाने का सोच रही थी कि सामने इसकी सोकन करम जल आ गई। ज़ारा का तो खून खौल उठा। ये मोहित को सबसे कीमती शय थी। हर वक्त या तो इसे कमरे में इसके साथ सोती या फिर इसके गोद में बैठकर टीवी देखती, और मोहित जानबूझकर इसको अपने साथ रखता कि ज़ारा इसके पास नहीं आएगी। अब भी वो ज़ारा के रास्ते में हाइल थी और ज़ारा का दिल क्या इसके टुकड़े टुकड़े करते। ए भागो यहाँ से। भला एबी को कहाँ समझ आनी थी? मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। अब वो धाड़ी, एबी को कहाँ परवाह थी? वो अपनी नीली आंखें दिखाकर इधर उधर घूम रही थी। ज़ारा को लगा वो इसे तंग कर रही है, वो भी जानबूझकर। ज़ारा ने पैरों से फुटबॉल समझकर इसको किक मारी और एबी साहिबा 360 सेंटीग्रेड बल खाती अलमारी को जाकर लगी और धड़ाम करके गिरी। ज़ारा एकदम शॉक्ड होगी। हाय, कहीं मार तो नहीं दिया मैंने? मुझे तो मार देंगे। वो इसे डरते डरते आगे आई कि अभी जुम्बश करेगी, लेकिन वो मनहूस मारी नहीं हिली। अल्लाह, उठो भाई उठो। सीढ़ियों से आवाज़ आई। अब क्या करें? मुझे तो गला दबा देगा। फिर एकदम ख्याल आया वो बीवी है, जबकि ये जन्म जली बिल्ली इससे ज़्यादा अहम नहीं। इसे सर झटक कर फ्रिज खोलने लगी। जूस का डब्बा निकाला तो मुझे स्लीपिंग कपड़ों के बजाय ब्लू सूट में नेवी ब्लू शर्ट के साथ ग्लासेस पहनी थी। इसकी नज़र कब कमज़ोर थी। वो अपनी फाइल देख रहा था, इसलिए बेहोश या मरी पड़ी एबी ना देख सका। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि बेख्तियार ज़ारा का दिल जिस तरह सोचा था इससे कहीं ज़्यादा इसका शौहर प्यारा था। वो पानी का गिलास सामने पड़े जग से डाल रहा था जब ज़ारा ने जूस डालकर इसे दिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहित ने सर नहीं उठाया और व्हाट्सएप पर डिज़ाइन डिस्कस कर रहा था और साथ साथ इसकी नज़र फाइल पर थी। आज संडे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। ज़ारा ने इसके रिलैक्स पहने हाथों को छुआ। मोहित ने हाथ खींचा नहीं, बस मसरूफ़ दिखता रहा। मोहित, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो प्यार से बोली। रिश्ते मजबूर करवाते थे आप, अपने आप को बदले या इसे? 2 बोलों ने मजबूर कर दिया था। सुन रहा हूँ मैं।
परेशान हो रही हूँ मैं, वो गाने के अंदाज में बोली। मुईद ने एक नज़र से देखा। ब्लू शलवार कमीज़ जो मुईद परसों इसके दिए हुए एड्रेस से सामान ले आया था, इसमें तो वो क़यामत ही ढा रही थी। बाल इसके नहाने के 22 नम थे जिसे इसने लिपेटा था। तोबा, एक तो इसके बाल लिपेटने से इसे चिढ़ थी। नज़र घुमाकर इस तरफ देखने लगा जब ज़ारा ने इसकी टाई पकड़ ली और इसे ठीक करने लगी। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो ज़ारा के एकदम फ्री होने पर हैरान हो गया। फिर इसके कहने पर तंजिया मुस्कुराया। फवाद खान से तो कम ही लग रहा हूँ। ज़ारा मुस्कुराई और उसकी शेव को छूने लगी। मेरे शोर से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हो सकता कोई। अब मुईद और सरप्राइज हो गया, लेकिन इतना नहीं, इतना तो वो जान गया था कि ज़ारा का दिल पिघल गया है, लेकिन इसको तंग करना तो हक बनता था। वो ज़ारा को अलग करके मुड़ा। चलता हूँ। वो एकदम रुक गया। गिरी हुई एबी को देखा। ज़ारा की तो सांस रुक गई। एबी, डैडी इज़ हेयर। एबी साहिबा अपनी महबूब की आवाज़ सुनते ही अंगड़ाई ली और अपनी आंखें खोलकर ज़ारा के जिस्म में जान आ गई, लेकिन साथ में इस नीली आंखों वाली सोगन पर तब भी आई। अरे ऐसे क्यों लेटी हो, कम हेयर। वो उठी लेकिन फिर गिर गई। अब ज़ारा को लगा अब गई, टांगे तो लाजमन टूट गई होंगी। मुझे इसके पास जाने लगा जब ज़ारा ने इसका बाजू पकड़ा और अपनी तरफ मुड़ा और बाजू अपने कमर पर ले गई। आप मुझसे ज़्यादा इस बिल्ली को क्यों तवज्जो देते हैं? पता भी है आप बीवी के हकूक़ से नज़र चुरा रहे हैं। वो बड़े नाज से बोली। अब भाई 1000 नॉवेल्स और ड्रामों को देखकर भी आप अपने मियाँ बीवी के प्यार से ना मनाएं और डायलॉग ना मारे तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है फिर आपका। मुझे पहले से देखता रहा, फिर हाथ हटाने लगा। ज़ारा ने इसे गर्दन पे अपने बाजू हाइल किए। गुस्से में कहा था, इतना भी कोई सीरियस लेता है बंदा, ऐसे तो ना करे। गौर ज़ारा, तुम बहुत चीज़ी हो। मुझे इसका हाथ झटक कर चला गया। उफ, और जो आप इस करम जली को प्यार से बुलाते रहते हैं वो चीज़ें नहीं है। तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ करे। डोंट कॉल हर करम जली। वो गुस्से से बोलता है अभी को उठा चुका तो इसे प्यार करने लगा। पता नहीं ज़ारा को क्यों अपनी बेवक्ती का एहसास हुआ। ये एक जानवर से भी कमतर है मुईद के लिए। हाँ, मुईद के मौजूद हर शय से भी वो कमतर है। ये बात मान लो ज़ारा। दिल में आग लग चुकी थी। वो पूरे जिस्म में फैलने में ज़रा भी देर नहीं लगी। अपनी नम आंखों को छुपाती वो तेज़ी से भागी और कमरा ज़ोर से बंद कर दिया। तुम भी ना ज़ारा, ऐसे कोई मनाता है भला? मायरा इसके साथ वॉक कर रही थी जब ज़ारा की बात सुनते हुए बोली, यार अब टाई भी ठीक की, हाथ लगाया, प्यार से फेस भी बनाया या डायलॉग भी मारे, लेकिन ये तो सड़े करेला है। अभी मम्मा का तरीका समझ में आया। ज़्यादा भाव ना दो, मर्द को तो वो आप ही कदमों में होते हैं। कौन है मामा? मायरा नहीं समझी। मेरे 13वें क्रश की मोहब्बत हाय सालार। जैसा शौहर मिल जाता तो खूबसूरत ना सही लेकिन जान लुटा देने वाला होता। ज़ारा मुंह में बबल गम डालते हुए बोली। तो तोबा है ज़ारा, अब तो नॉवल की दुनिया से बाहर आ जाओ। तुम्हारा जो कोई भी है वो है सिर्फ मुईद। जानती हूँ, बट क्या करूँ, जो मज़ा नॉवेल्स के रोमांस में है वो रियल लाइफ में नहीं। उफ लड़की, टॉपिक पे आओ। अब बताओ, अपने डिक्टेटरशिप वाले हस्बैंड का क्या करना है? पहले तो खुदा का वास्ता है मेरी तरफ से इसको कोई किडनैप कर दो या मार दो। कसम से ऐसी कमीनी चीज़ है, दिल करता है इसकी नीली बटनों और जैसी आंखें निकालकर गोटियां खेलूं। उफ, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, बहुत ही पॉजेसिव। ज़ारा ने रोनी सुत बना ली। फिर आइसक्रीम स्टॉल देखा तो बोली, भाई एक आइसक्रीम तो दो। लो पोषण देना है इस करमजली को सोचते हुए मेरे दिल को लव पोषण देना इस करमजली को सोचते हुए मेरे दिल को आग लग गई है। शादी मुझसे की है पर प्यार इस डाइन की औलाद को। उफ, नाकाबिले बर्दाश्त सदमा। ज़ारा और इसकी शौकन की कहानी। काम डाउन ज़ारा, वो तो एक पेट है और तुम ज़रा अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, तैयार हुआ करो, इसके लिए कॉफ़ी बनाया करो, इसी गोद में बैठ जाया करो। हाँ, फिर जाकर वो बोले एबी कम टू डैडी और वो इसकी बाहों में समा जाए। मायरा कहकर लगाकर हंस पड़ी। तोबा है तोबा, आओ ज़रा ख़रीदारी करवाती हूँ फिर कुछ होगा। वो इसे खींचते हुए सामने एक मॉल में ले गई। उधर देखा मुईद था, लेकिन मुईद अकेला नहीं था, इसके साथ एक लड़की थी, खूबसूरत लंबी सी। एक तो मुईद की दो दोस्तें लंबे मुंह वाली क्यों निकलती हैं। वो उसके साथ खड़ा बहुत सिलेक्ट कर रहा था और वो भी लेडीज़। ये मॉल की एंट्री होते मॉल में एंट्री होते पहली शॉप थी जिसका नाम ज़ारा। ऊपर बोर्ड पढ़ने के बाद उसे पता था वो शख्स अमीर है पर ब्रांड डियोर। उसका मुंह खुल गया, कोई चीज़ नहीं लेता। एक तो वो थी एल मार्केट से पहनने वाली और उधर से ढेर सारी शॉपिंग अम्मा ने करा कर इसे यहाँ भेजा था। आंसू फ़ौरन किसी गन सूट की तरह फ़ौरन आंखों में शूट हुए और निकलने के लिए बेताब थे। वो मुड़ी तो मायरा ने रोका, कहाँ जा रही हो ज़ारा? ज़ारा रुकी नहीं, भागती हुई चले गई। फिर रुकी, इसने देखा इसके हाथ में आइसक्रीम। वो ज़ारा ही क्या जो अपनी भड़ास ना निकाले। वो मुड़ी और तेज़ी से चलते हुए ड्राइवर की शॉप की तरफ बढ़ी। वो इस लड़की को वॉच पहनाकर चेक कर रहा था। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला और चलते हुए मुईद का बाजू पकड़ा। मुईद एकदम हैरत से मुड़ा। इसने देखा ज़ारा खड़ी थी। तुम? हाँ, मैं याद आ गई। ज़ारा ने कहते हुए आइसक्रीम इसके मुंह पर मारी। बड़ी बड़ी बातें की, मैं हवस का मारा नहीं हूँ। बिला बिला शाहरुख खान बनने के भरपूर कोशिश की, लेकिन सॉरी, मैं कोई ज़ारा वाली ज़ारा नहीं हूँ जो तुम्हारी गुड लुक्स में
मर मिट कर तुम्हारी डायलॉग बाजी पे पागल हो जाऊंगी, वो कहते हुए चल पड़ी और मोहित मुंह खोले से देख रहा था। एक तो मैं इसके लिए बनने सवरने इसको काल करने की तैयारी कर रही हूँ और ये चुड़ैल को घड़ी पहना रहा है। एक सौकंद कम थी और वो करम चली, और ये दूसरी। इस तरह ये भी हफ्ता गुजर गया जारा की बेगानगी में। वो कमरे से तब निकलती जब मोहित लाउंज में मौजूद ना होता। कहीं ऐसा ही ना हो मोहित घर से बाहर निकाल दे। इतना तो इसे था कि वो मोहित से अलग नहीं हो सकती, लेकिन किस्मत का शायद मंजूर ना था। वो अपनी कॉफ़ी बना के किचन से निकलने लगी जब मोहित की आवाज़ आई, पेपर्स रेडी हो गए हैं, चलो अच्छी बात है। नहीं, मैंने बात की थी वकील से, क्यों नहीं होने थे? अब बस सारे काम हो गए हैं, इन्फॉर्म कर दिया ना उन्हें, मेरी बात नहीं होती इससे, ठीक है, ओके। वो इंग्लिश में तेज़ी से कहता लाउंज में आ गया। ज़ारा वहीं ठहर गई। पेपर्स कहीं डिवोर्स के तो नहीं? अल्लाह। और वो कह रहा था इन्फॉर्म उसे कर देना क्योंकि इससे बात नहीं हो रही, यानी मुझसे बात नहीं हो रही। मोहित किचन में आया और ज़ारा तेज़ी से वहाँ से चल पड़ी। इसने मुड़ कर देखा, फिर कंधे उचकाते हुए चल पड़ी। इसने ट्रेन का इंतज़ार किया। ये ट्रेन मेलबोर्न से सिडनी जा रही थी। गो के वो अभी भी पकड़ी जा सकती थी, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। मोहित से दूरी बर्दाश्त हो सकती थी, लेकिन अपने नाम से इसके नाम से अलग होना नाकाबिले बर्दाश्त था। अपने आंसू पूछती, रात को ही फैसला कर चुकी थी यहाँ से चली जाए, और रात को पैकिंग करते हुए वो सुबह 8 बजे निकल पड़ी थी और अभी बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जब सोचते हुए पता चला कि वक्त हो चुका है तो अपना सामान उठाते हुए आगे बढ़ी। मोहित ने दरवाज़ा खोला और बैग उठाया और बोला, आए आंटी, आपको देखेगी ना तो खुशी से पागल हो जाएगी। वो ज़ारा की माँ का हाथ पकड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। माशाल्लाह घर तो बहुत खूबसूरत है, बस ज़ारा से शिकवा है कि मुझे बता देती, इतनी नसीबों वाली निकली, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। वो बहुत मशकूर नज़रों से मोहित को देख रही थी। मैं बुलाता हूँ ज़ारा को। ज़ारा। वो अंदर कमरे में नॉक करने लगा और दरवाज़ा खुल गया। ज़ारा। वो मुड़ने लगा जब उसने टीवी पर स्टिकी नोट देखा और तेज़ी से उठाया। मैं वाकई आपके काबिल नहीं हूँ मोहित, मैं आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ, आप बेशक दूसरी शादी कर ले लेकिन मुझे डाइवोर्स ना दे। मोहित का तो दिमाग भग से उड़ गया। ज़ारा चले गई। वो सीट पर सर टिका के आंखें मूंद चुकी थी। कह तो दिया था कि मोहित से अलग रह पाएगी, लेकिन इस दिल का क्या करे जो मोहित की मोहब्बत में एक दरिया बन गया था। और ये दरिया तो बढ़ते बढ़ते इंसान मोहब्बत से इश्क के स्टेज पर जब चला जाता है ना कि वो मोहब्बत का खात्मा सोचना कठिन हो जाता है। मोहब्बत के खात्मे से मरा दिल का खात्मा है, क्योंकि ये दिल जितनी ताकत रखता है उतनी ही कमज़ोर भी है, जो टूटने से बिखर जाता है। ज़ारा शीशे के पार देखने लगी। अब वो मुझसे दूर हो जाएगी, बहुत दूर। टिकट मैडम। ज़ारा वहाँ से चौंकी। हाँ, इसने टिकट देना था। बैग से टिकट निकाल कर इसने बगैर देखे दे दिया। टिकट मैडम। वो लेते हुए फिर बोला, ओहो, दे दिया मैंने। वो चिढ़कर बोली, दिल का तो टिकट रहता है मैडम। वो इसके पास चौंकी। इसने मोहित को देखा जो मुस्कुराते हुए खड़ा टोपी उतार रहा था। मोहित। ज़ारा। वो अब घुटने के बल बैठ गया। तुम ना बेवकूफ़ तो थी और सदा की जज्बाती, लेकिन हद दर्जे की पागल, ये मैंने आज जाना। स्टूपिड लड़की, तुम समझी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। वो इसका हाथ पकड़ने लगा तो ज़ारा ने इसे झटका। तुम वकील से बात कर रहे थे और कह रहे थे पेपर्स तैयार हैं। वो क्या था? मेरी गुल बेगम, आपको पहले भी कहा था अपनी जज्बाती और बेवकूफ़ी के साथ पागल भी हैं, तो वो पेपर्स आपकी मदर के तैयार किए थे, वो यहाँ आ जाए। और आपकी अम्मी को लेने गया था, घर में मौजूद आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इनकी बेटी तो अपने शौहर को ही छोड़कर जा रही है। ज़ारा का मुंह खुल गया था जब मोहित ने थोड़ी से इसका मुंह बंद किया। अम्मी। एक तो ये हकलाते क्यों हुआ अम्मी? मोहित इसका मजाक उड़ाने लगा। ज़ारा ने मुंह बनाया। जा यहाँ से, एक तो मुझे 2 हफ्ते से इग्नोर किया, ऊपर से इस लड़की को घड़ी लेकर दे रहे थे और हर वक्त इस करमचली को अपनी बाहों में लिटाए। तोबा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बटा हुआ शौहर। मोहित इसके बात सुनते हुए कहका लगाकर हंस पड़ा। लोग इसे कह के सब मतवज्जा हुआ। तोबा, एक बिल्ली से जेलस, वो भी तुम्हारी रकीब नहीं है ज़ारा, वो एक बिल्ली है। मेरे अकेलेपन के साथ ही, मेरा कोई नहीं था। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी जब मैं टीनेज था। उस वक्त तो कोई नहीं था। जब 5 साल बाद एबी मुझे सड़क में मिली, वो इस वक्त जख्मी थी और तुम्हें तो पता है कितना मैं हमदर्द इंसान हूँ। बस फिर इसको साथ ले आया। अब 4 साल से मेरे साथ है। इस वक्त इतने से थे, अब देखो मेरी मोहब्बत में कैसी है, और अपने आप को देख लो। ज़ारा ने अपने इतने खूबसूरत दिल के मालिक शौहर को देखा। सारे गिले शिकवे। 1 मिनट वो घड़ी, वो कुछ बोलने लगी कि मोहित ने खूबसूरत गोल्ड की घड़ी ड्राइवर के इसको पहनाई। लोग अमूमन अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तुम घड़ी में वक्त देखो तो हर पल हर सेकंड मेरा ही ख्याल आए। इसने ज़ारा के हाथ चूम लिए। ज़ारा बेहोश हो जाने को थी। अब चले, आपके में परेशान हो रही होंगी। नहीं। ज़ारा ने फिर इनकार किया। अब मोहित ने घूरा। अब क्या है मोहतरमा, तुमने फिल्मी स्टाइल में मेरे लिए गाना नहीं गाया और प्रपोज भी नहीं किया। मोहित पहले से देखता रहा, फिर इधर उधर देखा। एक लड़की के हाथ में गिटार था। वो चलते हुए बढ़ा। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव इट फॉर अ मिनट? लड़की ने सर उठाया और मैं तो खूबसूरत चेहरा देखा। हाय, वो भला क्यों ना देती। या श्योर, थैंक यू फॉर यू ज़ारा। मोहित ने गिटार लेकर ज़ारा की तरफ इशारा किया। ज़ारा हैरान हो गई। वो इतना सीरियस हो जाएगा? एड शीरन का परफेक्ट के गाने में वो इतना खूबसूरत आवाज़ बिखेरने लगा। आई फाउंड अ लव फॉर मी
तालियों की आवाज़ गूंजी और कुछ की आंखों में अशक आ गए। मोहित ने गिटार वापस किया। कोई और डिमांड ज़ारा? वो दूर खड़ा इसे पूछ रहा था। ज़ारा ने मुंह पर हाथ रखा, अपने आंसू भरी आंखों से भागते हुए मोहित के गले लग गई। तालियों की आवाज़ मजीद ट्रेन में गूंजी और ज़ारा और मोहित की लव स्टोरी का हैप्पी एंड हुआ। दी एंड।